Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. Now we will continue with its next part number 13. So let's continue. आज हमारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो टाइम से रिलेटेड होंगे. टाइम. अब तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है What time is it? आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं, क्या समय हुआ है? आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास समय की बहुत कमी है. आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम. आपका समय अच्छा गुजरे. कई बार हम किसी को ऐसे विश देते हैं, हैव अ गुड टाइम. मुझे और समय चाहिए. कई बार किसी काम को करने के लिए हमें ऐसा कहना पड़ सकता है. सो वी कैन से आई नीड मोर टाइम. हमें कोई ऐसा कहे तो हम उसको आंसर में कह सकते हैं टेक योर टाइम, समय ले लो. अगेन ये एक तरह का है कि हम कुछ बताना चाहते हैं कि किसी टाइम हम कहीं गए थे तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा. तो वी कैन से वी हैड अ वंडरफुल टाइम. अगर लगता है कि बोरिंग टाइम था, इस वीकेंड बहुत बोरिंग रहा, देन वी कैन से वी हैड अ बोरिंग वीकेंड. किसी ट्रिप पे गए हैं, हम किसी को कहना चाहते हैं बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया. आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप. किसी पार्टी में अगर सेम यही बोलना चाहते हैं तो बस एक वर्ड चेंज करेंगे, पार्टी. आई हैड अ गुड टाइम एट द पार्टी. किसी को कहना चाहते हैं कि प्लीज़ टाइम पर आना, देर मत करना. अक्सर ही हम ऐसा बोलते रहते हैं ऐसी चीज़ें. तो प्लीज़ कम इन टाइम, डोंट बी लेट. वक्त के पाबंद रहो, बी पंचुअल. गुजरा हुआ वक्त या गया हुआ वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. समय समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है. टाइम इज रनिंग आउट. कई बार हम कोई गेम खेलते हैं या कुछ इस तरह से, तब हम कहते हैं टाइम इज रनिंग आउट, हरी अप. कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी मुसीबत में या परेशानी में हम कहते हैं यार बस टाइम काट रहे हैं, आई एम किलिंग द टाइम. मेरे पास बहुत समय है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम करने के लिए हमसे कोई पूछा जाएगा, नहीं मेरे पास तो बहुत समय है, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. आप कितने बजे घर जाते हो? व्हाट टाइम डू यू गो होम? आप किसी वक्त भी आ सकते हैं. कोई आपसे पूछे कि मैं कब आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए, कम एट एनी टाइम यू लाइक. गाड़ी समय पर पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम. आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? या जनरली हम डिनर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप सपर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ये इवनिंग के कुछ जब हम इवनिंग में कुछ लेते हैं तो उसमें भी हम सपर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. व्हाट टाइम डू यू सपर? हम एक ही समय पर वहाँ पहुँचे या गए. वी गॉट देयर एट द सेम टाइम. आप अपने खाली समय में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? मुझे लगता है अब अलग होने का वक्त है. किसी से अलग होने का टाइम हो या कुछ ऐसे, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू स्प्लिट. आप हर रोज कितने बजे उठते हैं? व्हाट टाइम डू यू गेट अप एवरी डे? मुझे लगता है अब आगे बढ़ने का समय है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन. जब आप वापस आओगे मैं जा चुका हूँगा. बाय द टाइम यू कम बैक आई विल बी गॉन. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप जल्दी कर सकते हैं? ये हम पूछ रहे हैं, जल्दी कर सकते हैं. आई डोंट हैव मच टाइम, कुड यू हरी? आई विल मैनेज टू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम. कई बार हमें कहीं पहुंचना होता है तो हम कहते हैं कि हम खुद ही इसका इंतज़ाम कर लेंगे, प्रबंध कर लेंगे. तो उस केस में हम कह सकते हैं आई विल मैनेज टू गेट टू स्टेशन और एनीवेयर ऑन टाइम. जब हम थिएटर में पहुंचे या सिनेमा में पहुंचे तो फिल्म शुरू हो चुकी थी. बाय द टाइम वी गॉट टू सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड.
वो समय समय पर यहाँ आती है, कोई विजिट के बारे में किसी की बता रहे हैं। शी कम्स हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई बार हम कहीं ऑफिस के काम से जाते हैं तो हम कहते हैं अभी मैं अभी के लिए एक होटल में रुक रहा हूँ। आई एम स्टेइंग इन अ होटल फॉर टाइम बी।